हेलो स्टूडेंट, पिछले कुछ क्लासों में हम लोग नरेशन में सीख चुके हैं कि कैसे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आज हम लोग एक नए तरह के सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोगों को समझना है ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनसे गुड विशेष, प्रार्थना, अभिवादन या इच्छा की जाती है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनसे गुड विशेष, प्रार्थना, अभिवादन या इच्छा की जाती है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन हुआ। अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू चेंज इन डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन कहने का तात्पर्य ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग जान गए हैं कि डायरेक्ट नरेशन उसे कहते हैं जिसमें दो सेंटेंसेस दिए रहते हैं, एक कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है और दूसरा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एक्चुअल में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन जब भी हम बनाते हैं तो हमें रिपोर्टेड स्पीच पर ही फोकस करना होता है। इसी स्पीच को देखना होता है क्या ये सेंटेंस असर्टिव है। अगर असर्टिव है तो उसका कुछ और रूल होता है बनाने का। अगर यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो उसका कुछ अलग रूल्स होते हैं। अगर यहाँ पे इम्परेटिव है तो उससे कुछ अलग रूल्स होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस मिलेंगे तो हम किस तरह से डील करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने समझा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनसे गुड विशेष, प्रार्थना, अभिवादन या इच्छा की जाती है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसको बदलने का नियम जानने से पहले हम इसको दो टाइप में बांटे हैं, टाइप ए और टाइप बी। सबसे पहले हम लोग टाइप ए देखेंगे। तो टाइप ए में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस प्रायः में से शुरू होता है। जो टाइप ए में है वो सामान्यतः प्रायः में से स्टार्ट होगा। यह आशीर्वाद, अभिशाप, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, अभिशाप, क्रश, इच्छा, विश, डिजायर एवं प्रार्थना व्यक्त करता है। टाइप ए सेंटेंस जिससे भाव प्रकट होता है, ब्लेसिंग, आशीर्वाद का, क्रश, अभिशाप का, विश, डिजायर, इच्छा का एवं प्रेयर, प्रार्थना का व्यक्त होता है। प्रार्थना का भाव व्यक्त होता है। तो रूल 1, फर्स्ट रूल हम देखेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को उसी के एक्सप्रेशन के अनुसार लिखते हैं। हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में ये मेरा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसका क्या भाव प्रकट हो रहा है। मे यू, यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस हमने लिया ऑप्टेटिव सेंटेंस, मे यू लीव लॉन्ग। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच जो शुरू में होता है ये रिपोर्टिंग स्पीच है। इसके वर्ब को इस सेंटेंस के भाव के अनुसार बदल देंगे। मे यू लीव लॉन्ग आशीर्वाद है, एक विश है, तो हम इस सेड को विश में बदल दिए। तो ये माई मदर है, सेड को सिर्फ विश में बदल दिए और फिर माई फ्रेंड। अगला रूल कहता है कि सेकंड रूल, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग किया। रूल नंबर 3, इनडायरेक्ट स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप का असर्टिव सेंटेंस फॉर्म में बदल दिया जाता है। यही बात हम लोग इंट्रोगेटिव में भी सीखे थे। इंट्रोगेटिव WH वर्ड, इंट्रोगेटिव यस नो में, कि यदि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसे असर्टिव में बदलते हैं। डायरेक्ट में इस तरह के सेंटेंसेस होंगे कि मे सबसे पहले होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद मे लिखेंगे, माइट लिखेंगे। यहाँ हमने मे माइट दोनों लिखा है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच, बोलने का तात्पर्य, यदि रिपोर्टिंग स्पीच
प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो मे रहेगा, लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में मिलेगा तो माइट कर देंगे। जैसे कि यहाँ देखिए माई मदर सेड, सेड पास्ट है इसलिए मे को हम किस में बदलेंगे, माइट में। यदि यहाँ पे माई मदर सेज रहे तो मे को मे में ही रहने देंगे, फ्यूचर में होगा फिर भी मे में ही रहने देंगे। तो यहाँ हम इस तरह से सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, फिर मे माइट लिखेंगे, वर्ब वन वही रहेगा, ऑब्जेक्ट वही स्थान रहेगा। यानी मे यू लीव लॉन्ग रहेगा तो हम कर देंगे यू मे या माइट लीव लॉन्ग। ओके, ये तीन रूल हमें फोकस करना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को उसी के एक्सप्रेशन के अनुसार लिखते हैं, कॉमा के स्थान पे दैट का प्रयोग करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप का असर्टिव सेंटेंस के फॉर्म में बदल दिया जाता है। यहाँ कुछ एग्जांपल देखते हैं। डायरेक्ट नरेशन, माई मदर सेड टू माई फ्रेंड मे यू लीव लॉन्ग, मेरी माँ मेरे दोस्त को कहती है तुम जियो हजारों साल। तो यहाँ हम लिखेंगे माई मदर शेड, यहाँ पे एक इच्छा एक विश है तो हम यहाँ शेड को विश बना दिए। तो माई मदर विश्ड माई फ्रेंड, और ये कॉमा के स्थान पे दैट। यहाँ पे हमको सब्जेक्ट पहले लिखना है यू, लेकिन यहाँ यू का ही इसलिए आया क्योंकि यू है यहाँ पे सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन होने के कारण यहाँ शुरू का सब्जेक्ट है और लास्ट का ऑब्जेक्ट, तो हम ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। माय फ्रेंड के अनुसार यहाँ हम ही लिखेंगे, या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है माय फ्रेंड, तो हम यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे। और ये पास्ट में होने के कारण, ये सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होने के कारण मे को हम माइट के रूप में लिखेंगे, तो ही माइट लीव लॉन्ग। तो इसका पूरा बनेगा माय मदर विश्ड माय फ्रेंड दैट ही माइट लीव लॉन्ग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। माय टीचर सेड टू मी मे यू गेट टॉप रैंक इन द यूपीएससी एग्जाम। यहाँ पे टीचर ने आशीर्वाद दिया, मेरे शिक्षक ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप यूपीएससी एग्जाम में टॉप रैंक लाएं, तो ये एक ब्लेसिंग है और ये पास्ट में है, तो यही सेड को हम ब्लेस्ड में बदल दिए। माय टीचर ब्लेस्ड मी, और ये कॉमा के स्थान पे दैट, और यू सेकंड पर्सन होने के कारण ऑब्जेक्ट मी है, उसके अनुसार सब्जेक्ट आई लिखेंगे, और मे को आई के बाद लिखेंगे, यहाँ पास्ट होने के कारण मे को माइट बना दिए। तो माय टीचर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट गेट टॉप रैंक इन द यूपीएससी एग्जाम। इस तरह से आप इस रूल को, तीन रूल को केयर करें और इसका एग्जाम्पल देखें और समझने की कोशिश करें। कुछ मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको भेज रहा हूँ, उसको देख के सॉल्व कीजिए, फिर टाइप 2 को भी हम लोग जानेंगे। ओके, थैंक यू। कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। He said to me may you get success। यहाँ पे may you get तो हम हो जाएगा he wished me, कॉमा के जगह पे that you, me के अनुसार चेंज हो जाएगा I, may का पास्ट होने के कारण might हो जाएगा might get success। एक बात और, अगर वाक्य में ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग ना भी करें, जैसे यहाँ मे का प्रयोग नहीं है, यहाँ मे का प्रयोग नहीं है, फिर भी हम माइट का प्रयोग करेंगे इनडायरेक्ट में। यहाँ द मदर सेड टू हर सन मे गॉड ब्लेस यू, तो द मदर ब्लेस्ड हर सन दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, यू हर सन के अनुसार हिम होगा। ही सेड टू हर मे यू सक्सेड, तो हो जाएगा ही विश्ड हर दैट सी माइट सक्सेड। ही सेड गॉड सेव द किंग, यहाँ मे का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी हम गॉड के बाद माइट का प्रयोग करेंगे। ही प्रेड दैट गॉड माइट सेव द किंग। दे सेड लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, आवर फ्रेंडशिप को सब्जेक्ट बना के माइट का प्रयोग अवश्य करेंगे। तो दे विश्ड दैट देयर फ्रेंडशिप माइट लिव लॉन्ग। हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के टाइप बी देखेंगे। इसमें कहता है अगर वाक्य में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून इट्सेट्रा का प्रयोग अभिवादन के लिए किया गया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह विश्ड का प्रयोग किया जाता है, तथा फेयरवेल विदाई सूचक वाक्य जैसे गुड बाय, फेयरवेल इट्सेट्रा हो तो बर्ड का प्रयोग किया जाता है। यहां हम समझेंगे कि डायरेक्ट नरेशन, जब भी डायरेक्ट नरेशन का हम सेंटेंस देखते हैं तो उसमें हमें एक रिपोर्टिंग स्पीच, एक रिपोर्टेड स्पीच मिलता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, हम भली भांति जानते हैं, और उसके बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून,
फेयरवेल, गुड बाय इट्सेट्रा सेंटेंस मिले तो हम समझेंगे कि विदाई के लिए, अभिवादन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जैसे ही हम इन सब चीजों को उस सेंटेंस में देखेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जैसे शब्दों के लिए विश का प्रयोग करेंगे और फेयरवेल, गुड बाय जैसे शब्दों के लिए बाड का प्रयोग करेंगे। ओके, यहां हम एग्जांपल देखते हैं कि ही सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग, ही सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग। जैसे ही हम गुड मॉर्निंग देखें, हमने विश का प्रयोग किया। रिपोर्टिंग वर्ब के जगह, सेड के जगह, सेड को हमने चेंज कर दिया विश्ड में। ही विश्ड द टीचर गुड मॉर्निंग। इस सेंटेंस में ना ही आपको दैट लगाना है और ना ही आपको सेंटेंस चेंज करना है, डायरेक्टली आप इसका मीनिंग समझिए। अगर अभिवादन है तो विश और अगर विदाई है तो बाद का प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ के सेंटेंस के अनुसार देखेंगे कि यहाँ कहता आई शेड गुड आफ्टरनून सर, आई शेड गुड आफ्टरनून सर। तो जैसे ही हमने देखा कि एक अभिवादन है, हमने लिखा शेड को विश में बदल दिया। तो आई विश्ड दैट, आई विश्ड द सर। द सर लिखने का मतलब किसी खास टीचर के लिए द सर का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट में सर को लिखेंगे बिकॉज कॉमा के बाद है। तो आई विश्ड द सर गुड आफ्टरनून। यहाँ देखेंगे शी सेड टू मी गुड बाय। जैसे गुड बाय देखें, विदाई सूचक वाक्य है गुड बाय, तो हम बाद का प्रयोग करेंगे। शी बाड मी गुड बाय, शी बाड मी गुड बाय। नेक्स्ट, ही सेड टू मी गुड नाइट। ये भी एक कह सकते हैं विश किया जाता है गुड मॉर्निंग, विदाई नहीं विश किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे ही विश्ड मी गुड नाइट। शी सेड टू मी हैप्पी न्यू ईयर, उसने मुझे हैप्पी न्यू ईयर विश किया। तो शी विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर। कुछ ऐसे सेंटेंस आएंगे टाइप बी में जो रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार ही उसका रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदल देते हैं। जैसे शी सेड टू मी वेलकम, उसने मुझे स्वागत किया, तो डायरेक्टली वेलकम को ही रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज कर देंगे। शेड को वेलकम के अनुसार बदल देंगे। आई वेलकम्ड हिम, आई वेलकम्ड हिम। आई सेड टू हिम वेलकम, तो आई वेलकम हिम। नेक्स्ट, ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशन, तो डायरेक्ट कॉन्ग्रेचुलेशन को हम रिपोर्टिंग वर्ब से बदल देंगे। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। V2 होने के कारण कॉन्ग्रेचुलेटेड कर दिया गया। ही सेड टू मी थैंक यू, डायरेक्ट थैंक को बदल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। ही थैंक्ड मी, ही थैंक्ड मी। ही सेड टू हिम फूल, बस उसने कहा। शी सेड टू हिम, उसने कहा मूर्ख, तो मूर्ख ना ही वेलकम करने का है, ना कॉन्ग्रेचुलेशन, ना थैंक, ना ही अभिवादन का बोध है, ना विदाई, बस उसने कहा उसे मूर्ख। तो यहाँ लिखेंगे फुल को ही रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदल देंगे। शी कॉल्ड हिम, कहना, शी कॉल्ड हिम फुल। इस तरह के सेंटेंस आते हैं टाइप बी में। एक बार ध्यान से इसको देखिए, राइट डाउन कीजिए अपने कॉपी में और नीचे हम कुछ आपको होमवर्क देंगे, उसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले जानते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऐसे वाक्य जो अफसोस, घृणा, दुख, आश्चर्य, प्रशंसा, शाबाशी, हर्ष, क्रोध का भाव व्यक्त करे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इन 4 रूल के द्वारा बनाते हैं। रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के अर्थानुसार एक्सक्लेम विथ जॉय, सॉरो, एंगर इट्सेट्रा में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में हो तो एक्सक्लेम्ड विथ भी लिखा जाता है और प्रेजेंट फ्यूचर में हो तो एक्सक्लेम। विथ के बाद जॉय, सॉरो, एंगर, हर्ष, खुशी, उल्लास का भाव प्रकट हो तो एक्सक्लेम विथ जॉय लिखेंगे। दुख, शोक के लिए एक्सक्लेम विथ सॉरो लिखेंगे। आश्चर्य, क्रोध के लिए एक्सक्लेम विथ सरप्राइज लिखेंगे। अफसोस, पश्चाताप के लिए एक्सक्लेम विथ रिग्रेट लिखेंगे। प्रशंसा
के लिए एक्सक्लेम विथ प्रेस लिखेंगे, घृणा तिरस्कार के लिए एक्सक्लेम विथ एंगर लिखेंगे। यहाँ मैंने एक्सक्लेम नहीं लिखा है, आप सब में एक्सक्लेम विथ सॉरो, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम विथ रिग्रेट, एक्सक्लेम विथ प्रेस, एक्सक्लेम विथ एंगर लिखिएगा। काल्पनिक वाक्य जब रहे तो हम एक्सक्लेम का प्रयोग नहीं करते हैं, ओनली विश का प्रयोग करते हैं। इसको आगे के एग्जाम्पल में क्लियर करेंगे हम। रूल नंबर 2, कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी दैट का प्रयोग करते थे, हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना है। रूल नंबर 3, अल्स, ब्रावो, ओह, वाव, हुर्रे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऐसे वर्ड से हम सेंटेंस को स्पष्ट करते हैं। अल्स दुख के लिए, ब्रावो खुशी के लिए, ओह अफसोस के लिए, दुख के लिए, वाव हुर्रे जैसे शब्दों से हम इंजॉय प्रकट करते हैं, हर्ष उल्लास प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग इनडायरेक्ट सेंटेंस में नहीं किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस में भी मैंने बताया था, काइंडली, प्लीज जैसे शब्दों का प्रयोग इनडायरेक्ट में नहीं किया जाता है। यहाँ भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अल्स, ब्रावो, ओह, वाव, हुर्रे जैसे शब्दों का प्रयोग इनडायरेक्ट सेंटेंस में नहीं किया जाता है। रूल नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। ये भी कोई नया रूल नहीं है। जब भी हम सेंटेंस देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी है, उसको असर्टिव में बदल देंगे। पहले भी हम इंट्रोगेटिव होता था, उसे असर्टिव में बदलते थे। ऑप्टेटिव में भी हम असर्टिव में बदल देते थे। फोकस हमें क्या करना है? फोकस करना है कि यदि सबसे पहले समझेंगे कि रिपोर्ट इन डायरेक्ट सेंटेंस में, डायरेक्ट नरेशन में एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। हमेशा सदैव हमें रिपोर्टेड स्पीच को फोकस करना है। यदि सिंपल असर्टिव सेंटेंस मिले तो रिपोर्टिंग स्पीच के जो वर्ब है सेड को हम टोल्ड में बदल देते हैं। यदि इंट्रोगेटिव मिले तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को हम आस्क्ड में बदल देते हैं। यदि हमें इंपरेटिव सेंटेंस मिले रिपोर्टेड तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन में बदल देते हैं। यदि हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस मिलते हैं तो हम इसको विश में बदल देते हैं। और आज हम लोग सीख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिले तो एक्सक्लेम विथ एंगर, एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सॉरो, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज के साथ बदल देते हैं। आइए हम एग्जांपल देखें। यहां लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल डायरेक्ट, ही सेड ओह माय डॉग इज डेड। यहां प्रकट होता है ओह से दुख, ओह से शोक, दुख का प्रकट होता है भाव, इसलिए हम सॉरो लिखेंगे। इस रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को, सेड को हम एक्सक्लेम विथ सॉरो में बदल देंगे। इस सेड को हमने बदल दिया एक्सक्लेम विथ सॉरो। तो ही एक्सक्लेम विथ सॉरो, यहाँ कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लिखेंगे दैट ही एक्सक्लेम विथ सॉरो। और ये माय फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा हिज डॉग। अब पास्ट टेंस में होने के कारण ईच को मैंने वॉच कर दिया। तो ही एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट हिज डॉग वाज डेड। नेक्स्ट सेंटेंस डायरेक्ट, द प्लेयर सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। हुर्रे से जॉय का भाव प्रकट हो रहा है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को हमने बदल दिया एक्सक्लेम विथ जॉय में। तो द प्लेयर एक्सक्लेम विथ जॉय और कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को दैट लिखे। हुर्रे वह जैसे सेंटेंस का प्रयोग होगा नहीं। वी फर्स्ट पर्सन है, इसलिए सब्जेक्ट बहुवचन है, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे दे। और पास्ट में होने के कारण हैव को हैड में बदल देंगे, लिखेंगे द प्लेयर्स एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वोन द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस डायरेक्ट, ही सेड व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज। इस तरह का सेंटेंस जब भी रहे व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज, तो इस सब्जेक्ट को इट इज के बाद अ नाइस प्लेस लिखेंगे, व्हाट को रिमूव कर देंगे। और अगर सिर्फ रहे व्हाट अ नाइस प्लेस तो अपने तरफ से इट इज का प्रयोग करेंगे, इट इज नाइस प्लेस। यहाँ पे है इट इज व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज, तो हम इसका असर्टिव बनाएंगे इट इज अ नाइस प्लेस। और जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, यह एक सरप्राइज का भाव प्रकट हो रहा है, तो लिखेंगे ही एक्सक्लेम विथ सरप्राइज दैट इट वाज अ नाइस प्लेस। वाज पास्ट में होने के कारण इट वाज अ नाइस प्लेस। यहाँ भी देखते हैं नेक्स्ट, शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको असर्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये व्हाट खत्म हो जाएगा।
तो यहाँ हो जाएगा सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसका बनाएंगे सी एक्सक्लेम विथ प्रेस, इसको चेंज कर दिए एक्सक्लेम विथ प्रेस, क्योंकि एक लड़की की सुंदरता का तारीफ हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सी एक्सक्लेम विथ प्रेस, कॉमा के जगह पे दैट, सी थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं होगा, इज का वाज हो जाएगा पास्ट रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में इसलिए सी का वाज, तो हो जाएगा सी एक्सक्लेम विथ प्रेस दैट सी वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल। आइए अब हम जानते हैं काल्पनिक वाक्य को हम कैसे बनाते हैं। तो यहां देखेंगे कि काल्पनिक वाक्य ऐसी कल्पना, कोड़ी कल्पना जो पूरा नहीं हो सकता है, ऐसे सेंटेंस में हम वर का प्रयोग करते हैं। तो इफ आई वर अ वर्ड, यहां पे है सेंटेंस है सी सेड इफ आई वर अ वर्ड, ये यहां एक्सक्लेम विथ प्रयोग क्यों नहीं होगा, सबसे पहले इसको समझना है। तो विश ये ऐसी कल्पना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के तहत भी आता है और ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के तहत भी आता है, क्योंकि इससे इच्छा का भाव प्रकट होता है, और जब इच्छा का भाव प्रकट हो तो ऑपरेटिव सेंटेंस में रखा जाता है, इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेम विथ का प्रयोग नहीं करते हैं, ओनली विश का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इसको हम विश में बदल देंगे, इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम विश में बदल देंगे, सी विश्ड, कॉमा के लिए दैट लिखेंगे, ये फर्स्ट पर्सन इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा सी। अब इस वर को या तो वुड बी में बदल दीजिए और नहीं तो वर ही लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो यहां हो जाएगा सी विश्ड दैट सी वुड बी अ वर, सी विश्ड दैट सी वुड बी अ वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही सेड ओह दैट आई वर अ किंग, तो फिर यहाँ पे एक इच्छा है तो लिखेंगे ही विश्ड दैट ही वर अ किंग, यहाँ वुड बी भी लिख सकते थे, वर भी छोड़ सकते हैं। एक्चुअल में जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो वर को हम बदलते हैं हैड बीन में, वर को बदलते हैं हैड बीन में, लेकिन काल्पनिक वाक्य होने के कारण, ऑप्टेटिव सेंटेंस होने के कारण, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्चुअल में आता है, इस सेंटेंस में होने के कारण हम इसे हैड बीन में ना बदल के वर में बदलते हैं, वर को वर में रहने देते हैं और नहीं तो वुड बी में बदल देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड इफ आई वर अ किंग, तो यहां हो जाएगा कि इच्छा है, ही विश्ड दैट, आई चेंज हो जाएगा ही वर अ किंग। नेक्स्ट, ही सेड वुड दैट ही वर नॉट सो क्रूल, तो इसका हो जाएगा ही विश्ड दैट ही वर नॉट सो क्रूल। इस तरह से हम इसे बनाएंगे, और एक बार इसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, इसको ध्यान से देखिए, समझ में आएगा विशेष वीडियो में। थैंक यू।